गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग में। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ये जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है, यानी कौन सा वाला सेट नल सेट है, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन देखते हैं कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से डिवाइड होने वाले सभी ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट, क्या ये एम्प्टी सेट होगा? तो पहले हम देख लेते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर्स हमारे पास आएंगे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे करके ये ऑड नेचुरल नंबर्स आएंगे। वो कह रहा है कि सेट चाहिए हमें ऑड नेचुरल नंबर्स का जो 2 से डिवाइड हो जाएं। अब आप देखिए ये ऑड नंबर्स हैं, तो ये ऑड नंबर्स तो 2 से डिवाइड होते ही नहीं हैं। तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी ये सेट क्या होगा? नल सेट है ना। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी ये नल सेट होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाला कोई भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। ठीक, तो अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो अब देखते हैं, पहले प्राइम नंबर्स देखते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 या इटसेल्फ से डिवाइड हो। तो शुरू होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करके ये प्राइम नंबर्स हैं। वो कह रहा है इवन प्राइम नंबर होना चाहिए, तो इवन भी होना चाहिए। तो हाँ, इवन ये है 2 इवन प्राइम नंबर। तो इसमें जो है एक एलिमेंट आएगा 2, तो ये ओनली इवन प्राइम नंबर है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है 2। तो इसमें तो एलिमेंट आ रहा है, तो ये नल सेट नहीं होगा। तो दूसरा वाला ये नहीं है नल सेट। ठीक है, पहला वाला नल सेट है और दूसरा वाला नल सेट नहीं है। अभी हमने देखा कैसे नहीं है, क्योंकि पहले वाले में डिविजिबल बाय 2 ऑड नंबर कह रहे हैं कि ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 ऐसा नंबर बताओ, तो ऐसा कोई होता नहीं है, तो हमने इसको नल सेट बोल दिया। सेकंड वाले में इवन प्राइम नंबर चाहिए, सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2, जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो इसलिए इसमें एक एलिमेंट आ गया। थर्ड वाले में देखते हैं, x इज़ अ नेचुरल नंबर। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि x जो है लेस देन 5 होना चाहिए, यानी 5 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से छोटे ऐसे होते हैं 4, 3, 2, 1, इस तरह से। ठीक, नेचुरल नंबर है तो 1 तक आएगा। और x जो है 7 से बड़ा, यानी 7 से बड़ा 8, 9, 10, इस तरह से। अब तुम देखो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों कंडीशनों को मैच करे, कि वो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। अगर सिर्फ 5 से छोटे की बात करता तो 4, 3, 2, 1 ही आ जाते। अगर वो बड़े की बात करता तो 8, 9, 10 आ जाते। लेकिन अभी कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इससे छोटा भी हो 5 से और 7 से बड़ा भी हो। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ये भी एक नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट ऐसे। ठीक, तो ये भी एम्प्टी सेट है। फिर चौथा वाला है, y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब देखिए ये 2 पैरेलल लाइंस है, क्या इन दोनों पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, कॉमन नहीं है, अलग अलग है। तो इसलिए ये भी कैसा सेट होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनमें से कौन कौन से सेट आपके फाइनाइट हैं और कौन से सेट इनफाइनाइट है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, यानी जो एक साल में जितने भी मंथ होते हैं उनका अगर आप सेट बनाएंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर दिसंबर। तो ये आपने एक सेट बना दिया 1 ईयर के सभी मंथ का। ठीक, किसी भी साल के मंथ का। तो अगर ये काउंटेबल है तो ये फाइनाइट होगा, और अनकाउंटेबल है तो वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मंथ तो सिर्फ फिक्स है ना, 12 मंथ होते हैं, तो इनको आप गिन सकते हो। तो जब गिन सकते हो तो ये एक फाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है?
इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूँ फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, इनको आप गिन सकते हो, तो ये फाइनाइट है। सेकंड वाले में देखिए 1 2 3 4, ये वैसे भी हमें दिख रहा है, देखिए 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, इनको आप काउंट करके लिख नहीं सकते कि कितने नंबर आएंगे, 20 आएंगे 50 आएंगे, नहीं काउंट कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, ये इनफाइनाइट सेट होगा दूसरा। तीसरे वाले में 1 से लेके 100 तक गिनतियाँ हैं, आप गिन सकते हो इसको, तो ये फाइनाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनाइट। ठीक, क्योंकि 1 से लेके 100 तक है, आप गिनतियों को लिख सकते हो गिन के ना, कि फाइनाइट है, काउंटेबल है, गिन सकते हो आप इनको 100 तक। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, अब 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स के कैसे आएगा बताइए। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स को आप लिखोगे 101, 102, ऐसे करके ये काउंटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होगी, तो ये सेट भी क्या होगा आपका, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि ये काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होगी, आप उनको गिन नहीं सकते, इतने सारे नंबर हैं। फिर पांचवा है लास्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स लिख सकते हो आप, जैसे प्राइम नंबर्स 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7, ऐसे करके यहाँ 99 से छोटा जो भी नंबर होगा लास्ट वो आएगा, तो ये कुछ काउंट करने लायक है ना, 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो काउंट कर सकते हो, आप उनको काउंट कर सकते हो, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट। तो कौन कौन से वाले फाइनाइट है, पहला वाला सेट फाइनाइट है क्योंकि काउंटेबल है, दूसरा वाला सेट इनफाइनाइट है क्योंकि अनकाउंटेबल है, तीसरा वाला काउंटेबल है तो फाइनाइट, चौथे वाले को आप काउंट कर सकते हो तो काउंट नहीं कर सकते हो क्योंकि 100 से बड़े इन्फिनिटी तक जाते हो तो इनफाइनाइट, और पांचवें वाले में फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए ये भी क्या है, फाइनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें फिर से वही चेक करना है कि ये इनफाइनाइट हैं या फिर फाइनाइट सेट हैं। तो पहला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइंस होती हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसके पैरेलल कितनी लाइनें हो सकती हैं, है ना, कितनी भी लाइनें आप इसके पैरेलल डाल सकते हो, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। तो भाई ये काउंट नहीं की जा सकती कि इसमें कितनी लाइंस होंगी इसके पैरेलल, तो जब ये काउंट नहीं की जा सकती हैं तो ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक, फिर दूसरा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखिए लेटर्स तो आप गिन सकते हो, ABCDEFGH जितने भी हैं वो काउंट किए जा सकते हैं ना, तो इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट। ये सेट हो जाएगा फाइनाइट, इसका जो भी सेट बनेगा। फिर तीसरा है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल का अगर मैं आपसे सेट बनाने को बोलूँ तो 5 के मल्टीपल का सेट कैसा बनेगा, 5 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक बहुत सारे नंबर आएंगे, काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये सेट भी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये सेट भी हो जाएगा इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कौन से सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो तो वो फाइनाइट हो जाएगा। अगर किसी एलिमेंट के किसी सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो तो वो इनफाइनाइट सेट होता है ना। फिर चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनका अगर सेट बनाऊँ तो हो सकता है उस सेट में बहुत सारे मिलियंस में आए, है ना, लाखों हो करोड़ों हो, लेकिन जो भी है वो एक फिक्स नंबर है ना, काउंटेबल है, करोड़ तक गिन लो कि 5 करोड़ लिविंग एनिमल्स रहते हैं यहाँ पर, या 10 करोड़ है, जितने भी हैं वो काउंट किए जा सकते हैं। तो अगर वो काउंट किए जा सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट। क्योंकि आप देखिए अगर हम कहें कि एक इस अर्थ में 10 करोड़ एनिमल्स हैं तो 10 करोड़ एक काउंट ही तो किया है हमने, वो है ना, बताया है कि 10 करोड़ है वो काउंटेबल है,
लेकिन जैसे ये 5 के मल्टीपल वाला सेट है, अब ये कितने मल्टीपल होंगे आप बता नहीं सकते इसमें, है ना, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे इसके, तो ये काउंट नहीं किया जा सकता ना, इनफाइनाइट है, तो ये इसलिए इनफाइनाइट सेट होता है। ये वाला फाइनाइट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन में क्या है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले जितने भी सर्कल हैं उनका सेट अगर मैं बनाऊँ तो ये ओरिजिन हो गया। 0 0 से पास होने वाले आप कितने भी सर्कल बना सकते हो इनफाइनाइट, बड़े छोटे, ऊपर इधर स्लाइड कर लो इधर स्लाइड कर लो, ऐसे करके इस ओरिजिन से पास होने वाले कितने भी सारे सर्कल आप इससे बना सकते हो। इनफाइनाइट सेट सर्कल्स जाएंगे इसके आसपास ऐसे, इस पर्टिकुलर इस पॉइंट से पास होने वाले। तो अगर ऐसा है तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। ये 4 क्वेश्चन है, इसमें आपने चेक करना है कि क्या ए सेट और बी सेट आपस में इक्वल हैं या फिर नहीं है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, ए सेट है जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी और डी, और बी सेट में एलिमेंट आ रहे हैं डी सी बी और ए। ठीक, तो मैं आपको पहले बता दूं इक्वल सेट का मतलब क्या होता है। दो सेट तब इक्वल कहे जाते हैं जब every element of A is also an element of B and every element of B is also an element of set A। यानी A का हर एलिमेंट B में होना चाहिए और B का हर एलिमेंट A में होना चाहिए, यानी बराबर सेम सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ A है तो यहाँ भी A है, ठीक है, B है यहाँ भी सेम सेम है, C भी सेम है और D भी सेम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और जो एलिमेंट्स अंदर आए हैं वो भी सेम है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A जो है B के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी, पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है, और दूसरा A के सभी एलिमेंट B में हैं और B के सभी एलिमेंट A में मौजूद हैं, तो इसलिए A और B सेट दोनों क्या हैं, इक्वल सेट हैं। ठीक, सेकंड ये इक्वल सेट है। अब दूसरे पे देखते हैं, 4 8 12 और 16, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, ठीक है, इसमें 4 है यहाँ 4 है, इसमें 8 है 8 है, यहाँ 12 है यहाँ 12 नहीं है। तो अब सीधे सीधे मैं लिख सकता हूँ कि A इज़ नॉट इक्वल्स टू B, A और B आपस में इक्वल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है 2 4 6 8 10, यहाँ 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, ये अपना सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो ये लिखा है x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, यानी 10 से छोटे या इक्वल जो भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आते हैं। अब इवन इंटीजर्स क्या होते हैं मैं इनको लिख लेता हूँ, इसको अगर आप सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा, 10 से छोटे इवन होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और इंटीजर होने चाहिए। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ले लेंगे पहले 2 4 6 8 और ये देखिए सब के सब इवन भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और इंटीजर भी हैं, तो ये सेम एलिमेंट यहाँ है क्या, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 दोनों सेम सेम है, तो इसका मतलब ये भी मेरा A इज इक्वल्स टू B होगा, यानी A और B आपस में इक्वल है। ठीक, लास्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल में आ जाएगा 10 20 30 40 50, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो क्या ये सभी नंबर्स यहाँ भी हैं, 10 है सही है, 20 है 20 है, 30 है 30 भी है, 40 50, ठीक है। A के सभी एलिमेंट्स तो B में हैं, लेकिन B के सभी एलिमेंट्स A में हैं क्या, 10 यहाँ है इधर भी है, ठीक है, 15, अब इधर 15 नहीं आ रहा, तो इससे हम लिख सकते हैं कि A इज़ नॉट इक्वल्स टू B, A और B इक्वल नहीं है। हमने क्या कंडीशन होती थी कि A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए और B के सभी एलिमेंट A में होने चाहिए, तब हम कहते हैं वो इक्वल है। यहाँ पर आप देखो A के सभी एलिमेंट तो B में हैं, लेकिन B के सभी एलिमेंट A में नहीं है, जैसे 15 है 15 B में है लेकिन 15 A में नहीं है, इसलिए दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, क्या ये पेयर्स ऑफ सेट इक्वल हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में A सेट में एलिमेंट्स हैं 2 और 3
और बी सेट है जो वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, लिखा है एक्स इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो। ठीक, तो पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये है, यहाँ पर हम इसके लिखते हैं, फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 जा 6, तो 6 के एक्स से फैक्टर करने हैं जिससे प्लस करके आपका 5 आ जाए। तो 6 के होंगे 3 और 2, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करोगे 6 और प्लस करोगे तो 3 + 2 5। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे प्लस, तो बच जाएगा x प्लस 3 और इज इक्वल्स टू, तो एक आ जाएगा x प्लस 3 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x की जो वैल्यू आएंगी +3 वहाँ जाएगा वो -3, +2 उधर जाएगा तो -2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएंगी, अगर मान लो b सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, -3, -2। अब देखिए यहाँ पर a में 2 और 3 है, b में -3, तो यहाँ पर से तो मैं सीधे लिख सकता हूँ ना कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। अब क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि देखिए 2 बिलोंग्स टू सेट A बट 2 नॉट बिलोंग्स टू सेट B। भाई 2 सेट A में बिलोंग कर रहा है लेकिन सेट B में है नहीं, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन है, A एक सेट है, इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, यानी फॉलो वर्ड के जो लेटर्स आते हैं उनका सेट हमने बनाना है। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, F आएगा सबसे पहले, फिर O आएगा, फिर L लिखते हैं, फिर L दोबारा से लिख नहीं सकते, O दोबारा से लिख नहीं सकते, W लिखेंगे। तो ये तो हुआ A सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। B सेट को भी लिख लेता हूँ मैं, लेटर इन द वर्ड वुल्फ, तो इसमें चारों अलग अलग हैं, W O L और F। अब हम देखते हैं क्या A के सभी एलिमेंट B में हैं और B के सभी एलिमेंट A में हैं। F है यहाँ सेम F, पहले तो देखिए 4 एलिमेंट यहाँ हैं, 4 एलिमेंट यहाँ हैं, F सेम है, O L और W। तो A के सभी एलिमेंट B में हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू B, यानी A और B इक्वल सेट हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कि F बिलोंग्स टू सेट A, इट इम्प्लाइज दैट F बिलोंग्स टू सेट B, यानी ऐसे लिख लेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट आर सेम। ठीक, सभी एलिमेंट्स दोनों सेट के क्या हैं, सेम हैं, तो इसलिए ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो करते हैं अब इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको इक्वल सेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। देखिए ए में एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 4 8 और 12। अब हम देखते हैं कौन सा ऐसा सेट है जिसमें 2 4 8 12 आ रहा है। तो 2 4 8 12 और किसी भी सेट में नहीं है, यानी ए किसी के भी इक्वल नहीं है। बी सेट को देखते हैं, बी सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट आ रहे हैं। क्या ये 1 2 3 4 एलिमेंट किसी और सेट में भी हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ 4 है, 8 है, 8 नहीं है, इसमें नहीं हो सकता। इधर 1 2 3 4, हाँ बी और डी में एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि बी सेट जो है वो इक्वल होगा डी सेट के। पहली चीज़ तो ये कि बी सेट और डी सेट आपस में इक्वल हैं। फिर सी वाले की देखते हैं, सी को मिलाते हैं, इसके इक्वल कोई सेट मिल रहा है तो 4 8 12 और 14। तो देखें 4 8 12 और 14, 4 8 12 और 2 है, 14 नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं हो सकते। तो कोई भी सेट इसके भी इक्वल नहीं है, 4 8 12 और 14 के इक्वल कोई भी सेट नहीं है, क्योंकि एलिमेंट सबके अलग अलग हैं। फिर देखते हैं डी वाले को मैच करके देखते हैं, 1 2 3 4, ये तो कर लिया था हमने डी और बी का, ठीक है, ये तो इक्वल हो गए थे पहले ही। ई वाले सेट को देखते हैं, -1 और 1 किस में आ रहा है, देखें -1 और 1 जी वाले में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल्स टू जी। ई और जी सेट दोनों आपस में इक्वल हैं।
फिर देखते हैं एफ ज़ीरो और ए, ज़ीरो और ए से रिलेटेड कोई जीरो और ए एलिमेंट किसी और में नहीं है, ज़ीरो है वन है, नहीं हो सकता। माइनस वन और वन हमने ऑलरेडी मैच कर लिया, ये वाला ई और जी वाला। एच वाले में है ज़ीरो कॉमा वन, तो ज़ीरो कॉमा वन भी और किसी में नहीं आ रहा है। तो इस पूरे जितने भी सेट दिए इनमें सिर्फ दो ही पेयर्स ऐसे हैं जो इक्वल सेट बना रहे हैं, बाकी सब अलग अलग हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।